गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार आपका नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम आपकी कोरोना पीरियड में हम आपकी डेली ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं क्योंकि आपकी डेली रूटीन बना रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास जरूर देखिए, क्योंकि ये जो पिछली क्लास है जो छूटा हुआ है वो पढ़ेंगे। आज हम दर्पण टॉपिक चल रहा है अपना। प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ा दिया गया है। प्रकाश के बारे में हमने बता दिया, प्रकाश की प्रकृति के बारे में हमने बता दिया और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों दर्पण के बारे में पिछली क्लास आप देख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपको ढंग से समझ में आएगा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखिए दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़ना। इस परिभाषा में से आपकी कम से कम एक सवाल पक्का आएगा परिभाषा का दोस्तों। चाहे वो वक्रता त्रिज्या पूछे, चाहे वो वक्रता केंद्र पूछे, चाहे वो ध्रुव पूछे, चाहे वो फोकस दूरी पूछे, कुछ भी पूछे, आपसे इसमें से जरूर सवाल आएगा। आज ये वीडियो देख ली तो आप कम से कम आपका एक नंबर तो पक्का समझना है। कितने नंबर समझना है दोस्तों? एक नंबर तो आपको पक्का ही समझना होगा, क्योंकि यह नंबर हमेशा आता है, क्योंकि हर साल के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल छपा है। ऐसा कोई ईयर का एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं आया हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा आज हम पढ़ेंगे। और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ाऊंगा? वक्रता त्रिज्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा वक्रता त्रिज्या। आपको यही याद हो जाना चाहिए। देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं। एक नंबर की परिभाषा आपसे दे देगा बोर्ड एग्जाम में, वक्रता त्रिज्या पढ़ रहे हैं। देखो, गोलीय दर्पण से यानी कि जब किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। जब किसी दर्पण को किसी गोले का, कोई भी दर्पण मान लीजिए, तो गोलीय दर्पण यानी गोल कांच होगा, है ना। जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, उस गोले की त्रिज्या को। देखो, वक्रता त्रिज्या क्या है आपको मैं बनानी समझाऊंगा। एक परिभाषा समझाऊंगा, दो परिभाषा आप अपने आप बना लोगे। वक्रता त्रिज्या देखिए, अपन पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। गोलीय यानी गोला। एक गोला है, क्या है दोस्तों? एक गोला है। जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे बच्चों। उस गोले की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। मैं लिख देता हूं। अब यहाँ पे आ जाए वक्रता केंद्र। भाई ये तो वक्रता त्रिज्या पढ़ा लिया। अब इसकी जगह वक्रता केंद्र दे दे तो ये भी समान वाली बात होगी। कुछ नहीं करना यदि आप समझते हुए चलोगे तो। जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो उस गोले के केंद्र को जब वक्रता त्रिज्या आ जाए, चाहे वक्रता केंद्र आ जाए, उसमें त्रिज्या लगाना, उसमें केंद्र लगाना है। जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। एक की परिभाषा बता, बढ़ा लो।
वक्रता त्रिज्या की देख लो, जब किसी गोले को, जब किसी दर्पण को, किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो उस गोले के केंद्र, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। समझ में आया? जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है तो उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि वक्रता त्रिज्या को प्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? वक्रता त्रिज्या को बच्चों प्रेजेंट करते हैं आर से। किससे करते हैं? इसको प्रेजेंट करते हैं आर से, अर्थात इसको आर से दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? इसको आर से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है तो उस गोले की त्रिज्या को ही मेरे बच्चों वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। वक्रता त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं दोस्तों। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? आर से दर्शाते हैं दोस्तों। उसके बाद में मैंने पढ़ा वक्रता केंद्र बचेंगे, पढ़ेंगे, रटना नहीं है क्योंकि रटते तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में। आप अपनी नोट से, आपकी किताब है उसको ही रट लो। वक्रता केंद्र क्या है? जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है तो उस गोले की त्रिज्या है ना जो मेरे प्यारे बच्चों, उस त्रिज्या की जगह क्या लिखना है आपको? केंद्र लिखना है। क्या लिखना है? केंद्र। तो उस गोले की केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सेम परिभाषा होगी ये कि ये त्रिज्या की जो जगह है ना उसकी जगह आपको क्या लिख देना है? केंद्र लिख देना है। क्या लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों? केंद्र लिख देना है और उसको ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? वक्रता केंद्र को आप किससे दर्शाते हैं? वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सी से। किससे दर्शाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सी से दर्शाते हैं। आपको याद हो गया होगा, एक बार मैं दोनों परिभाषा एक साथ पढ़नी है आपको, दोनों को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा में अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे जो भी अपने लेंस दर्पण में जो होता है। वक्रता त्रिज्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। अपन पढ़े जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है तो उस गोले की त्रिज्या को मेरे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम वक्रता केंद्र। मैंने बताया वक्रता सेम परिभाषा आएगी, उस गोले की जो त्रिज्या थी उस गोले के केंद्र हो जाएगा, त्रिज्या की हटा के। यानी कि जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जाता तो उस गोले के केंद्र, वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको किससे दर्शाते? सी से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तीन नंबर पे पढ़ेगा अपन ध्रुव बच्चों। ध्रुव क्या होता है बताएगा कोई बच्चा? ध्रुव दोस्तों, ध्रुव अपने मन में आप रिवाइज करो और मैं जब आपको पढ़ाता हूं ना तो आप अपने मन में बोला करो। आपको कितना याद है समझ रहे हो? आपको मेरी वजह से पूरा याद होना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं एग्जाम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। आपको अपने मन में बोला करो। मैं जब से नहीं बोलूँ ना, मैं इतने हेडिंग लिखूं इतने आपके मन में आ जाना चाहिए कि हमें क्या याद है, क्या है इसका आंसर। तो देखिए ध्रुव, और आपको जो प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट में जरूर लिखा करो बच्चों। गोलीय ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना बच्चों, जो गोलीय केंद्र, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु, यानी कि उसे ही हम ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है बच्चों। और ध्रुव को हम बच्चों ओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। आप छोटी छोटी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से रखना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों? ओ से दर्शाते हैं। एक बार पढ़िए जल्दी से। अब 4 नंबर पर पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। बताओ कौन? जल्दी यार, हमारे मन में फेर क्या होगा इसका आंसर? कुछ नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ते चलो। अपन ने देखिए वक्रता त्रिज्या बताओ, वक्रता केंद्र और ध्रुव पढ़ा। मुख्य अक्ष से पहले मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है बच्चों। क्या रे? कौन सी रेखा है बच्चों? काल्पनिक रेखा है, यानी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, ये जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली, कौन सी रेखा बेटा? मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ना बच्चों, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, तो बच्चों याद करो आपने मन में और बढ़िया तरीका से पढ़ो। मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दोस्तों, वास्तविक नहीं, काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा बच्चों क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जल्दी से फेरो। अब पढ़ेंगे हम फोकस। क्या पढ़ेंगे? फोकस। क्या पढ़ेंगे? फोकस पढ़ेंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है बच्चों, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फोकस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ है और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर अक्ष पर आपतित होती है या गुजरती प्रतीत होती है, यही तो फोकस हो गया। यही तो फोकस हो गया बच्चों। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है पर आपतित होती, मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती, उसे फोकस कहते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती या गुजरती प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखिए बच्चों, एफ आ रहा होगा तो इसे हम किससे दर्शाते हैं? एफ से ही दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? एफ से दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फोकस दूरी। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार,
मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, है ना, वक्रता त्रिज्या कर देता हूँ। इतना ओनली 4। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी पढ़ेंगे बच्चों। देखो बच्चों, ये आपका जो ध्रुव पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है? ध्रुव। ध्रुव तथा फोकस के जो बीच की दूरी है ना, इनके जो मध्य की दूरी है, ध्रुव तथा फोकस के जो बीच की दूरी है बच्चों, उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब फोकस दूरी को भी बच्चों एफ से ही दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एफ से ही दर्शाते हैं बच्चों। और इसका जो सूत्र होता है बच्चों, R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है। यहाँ पे एफ जो है ना, वो फोकस दूरी है बच्चों। R जो है ये वक्रता त्रिज्या है बच्चों। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ F जो है ना, ये फोकस नहीं है बच्चों, ये फोकस दूरी है बच्चों। क्या है? फोकस दूरी। R जो है बच्चों, वक्रता त्रिज्या है। समझ में आ रहा होगा आपको? वक्रता त्रिज्या है बच्चों। अब यहाँ पे आप इतने इंटेलिजेंट हो गए होंगे क्योंकि आपने क्लास में पढ़ लिया होगा, बुक से भी आपने पढ़ लिया होगा, तो आप इतने इंटेलिजेंट हो गए होंगे बच्चों कि यहाँ जो फोकस दूरी है ना, R/2 का मतलब आप समझ रहे होगे। कहने का मतलब है कि मैं मानू 1/2, तो कहने का मतलब 1 का आधा 0.5। मैं 2/2 मानू तो 2 का आधा 1। मैं 4/2 मानू, आप भाग देके देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 का आधा भी 2 ही है। तो कहने का मतलब है कि जो फोकस दूरी है ना, वो वक्रता त्रिज्या की बच्चों आधी होती है। कितनी होती है बच्चों? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है दोस्तों? आधी होती है। ये अपन ने पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखे हो गया फोकस दूरी, अपने नोट्स में जरूर लिखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है बच्चों। ये मैं अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फोकस दूरी ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। सूत्र F=R/2। एफ फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अतः आप समझ लो R/2 यानी R का वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप ऐसे लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या का आधी फोकस दूरी कहलाती है। समझे? एक बार आप इसको पढ़िए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, द्वारक होगा। क्या कहेगा होगा? द्वारक। द्वारक ये भी कठिन नहीं है बच्चों, ये कोई कठिन नहीं है। आप सोच रहे हो द्वारक क्या है? कुछ नहीं है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और मध्य बिंदु गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास। इस मध्य बिंदु को हटा के मैं क्या लिख दूं? प्रभावी व्यास लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वारक। यानी कि सेम परिभाषा रहेगी बच्चों। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? द्वारक कहलाता है। जल्दी से आप मैंने बता दूं, वक्रता केंद्र पर एक बार रिपीट करा दूं क्या हो? तो जल्दी से देखो, वक्रता त्रिज्या जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है तो उस गोले की त्रिज्या को,
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं बच्चों। दूसरे नंबर पर वक्रता केंद्र पढ़ा था। जब किसी दर्पण को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। 3 नंबर पर अपन पढ़ाया था ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ओ से दर्शाते हैं। 4 नंबर पर पढ़ा मुख्य फोकस। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है बच्चों। 5 नंबर पर फोकस। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी बिंदु पर आपतित होती है किसी दर्पण तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस को एफ से दर्शाते हैं। फिर अपन पढ़ा फोकस दूरी। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको एफ से दर्शाते हैं। F बराबर R/2 सूत्र है इसका बच्चों। ये सूत्र आपके काम आएगा। फोकस दूरी R वक्रता त्रिज्या, F फोकस दूरी है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर अपन पढ़ा द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। ये अपने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा की एक परिभाषा आपके एग्जाम में जरूर आएगी। आप इसका ढंग से अध्ययन कीजिए और एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखो बच्चों, अपन पढ़ लिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दर्पण सूत्र। देखो बच्चों, टॉपिक बहुत इजी है और यही सवाल आपके एग्जाम में जाएगा। दर्पण सूत्र और एक होता है लेंस सूत्र। अपना टॉपिक दर्पण चल रहा है, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। लेंस का जो टॉपिक चलेगा नेक्स्ट क्लास में उसको अपन लेंस सूत्र में पढ़ेंगे। लेंस सूत्र को लेंस सूत्र में पढ़ लेंगे। लेंस में पढ़ लेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/v, क्योंकि मैं व्युत्पन्न करके भी दिखा सकता हूं बच्चों, लेकिन आपके काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर का सीधे से एग्जाम में सवाल आता है। नूका नू छक्का आएगा कि दर्पण सूत्र लिखिए। क्यों अपन टाइम वेस्ट करें बच्चों? आप 11th 12th में होंगे उसमें आपके ये आ जाएगा। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। देखो बच्चों, ये दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। v क्या है, u क्या है और f क्या है। f तो आप जानते हो क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। f तो आप जानते ही होंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। और क्योंकि f हो है यहाँ पे फोकस दूरी। क्या है बच्चों? फोकस दूरी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? f जो है ना यहाँ पे फोकस दूरी है। v जो है ना वो है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब यानी जो बनेगा, चित्र जो बनेगा उसे प्रतिबिंब, दर्पण की दूरी। यहाँ पे u बच गया। u क्या है बच्चों? दर्पण के ध्रुव से बिंब, ब्रैकेट में वस्तु की दूरी, बिंब वस्तु की दूरी। f जो बच गया ये होता है बच्चों फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। दर्पण सूत्र अपन पढ़ रहे हैं 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पे v क्या है, u क्या है, f ये आपको पता होना चाहिए। आपको सीधा दे देगा v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण के ध्रुव से v जो है ना दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण के ध्रुव से बिंब वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी। बच्चों आपको मैं बता दूं 100/100 लाना 98 भी बच्चा नहीं आता, 99 नंबर भी बच्चा नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। लेकिन बच्चों 100 नंबर जो आते हैं ना
उस बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि 98 वाला 97 वाला ऐसा ही रट के जाता है, 1/b+1/u बराबर 1/, वो ये बच्चों ये याद नहीं करता v क्या है u क्या। तो एग्जामिनर भी बहुत चेक करके नंबर देता है। बच्चा इंटेलिजेंट वो 100 में 100 नहीं आते, इसके 100 आगे मेरे आ जाएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि आपको सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए टीचर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को पढ़ाए, नहीं तो वो सीधा की लिखवा के बच्चे चले जाए। किताबें पढ़ाते हैं आजकल बच्चे, नोट्स को यानी कि आपको समझा के नहीं पढ़ा रहे टीचर बच्चे को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी तरह आप लिख के आना है। दर्पण सूत्र लिखिए तो आपको ये सूत्र लिखना है, और यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। यहाँ देखो, टीचर जिस तरफ गाड़ी ड्राइवर जिस तरफ गाड़ी घुमाएगा, गाड़ी उस तरफ ही घूम जाएगी। तो उसी प्रकार जो टीचर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। बच्चे तो मेहनत करते ही है। तो आप देखिए v बराबर दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर दर्पण बिंब की दूरी और फोकस की दूरी। इतना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले जाओ, जल्दी से जल्दी लो। मैं साइड में हो जाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन पढ़ेंगे। देखो, आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है, लेकिन अपन अभी पढ़ रहे हैं आवर्धन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आवर्धन। ये जो छोटे छोटे मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये एक नंबर में बहुत बढ़िया तरीके से सवाल आता है, सूत्र आता है सबका। ये आवर्धन क्या है? देखो, आवर्धन ये होता है कि कहने का मतलब ये एक स्मारक है। अब इसको छाया में दिखा रहा हूँ, कहने का मतलब ये स्मारक तो इतना बड़ा है, यानी कि और इतना गई मान लीजिए एक वस्तु मान लो, ये वस्तु इतनी है, और ये वस्तु जब मैं किसी में दर्पण में देखता हूँ तो ये वस्तु इतनी बड़ी दिखती है। कई शीशे देखे होंगे, कई दर्पण देखे होंगे, जो अपने शादी विवाह में वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रही, जिसमें श्रृंगार वगैरह का सामान रखा जाता है बच्चों। उस सामान के अंदर जो सामान रखते हैं, उस सामान में कंगन वगैरह रखे जाते हैं जो बच्चों, उस सामान के अंदर आप देखते हो तो शकल इतनी होती है और दिखती इतनी मोटी बच्चा। मार्कर इतना है, 5 मार्कर के बराबर दिखता है, समझ रहे हो? तो उसी प्रकार जैसे अपना लेंस मान लीजिए, लेंस की सहायता से माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं, तो कहने को यानी ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो बिंब यानी वस्तु से कितना बड़ा है। आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब दर्पण की बिंब वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है। बड़ा यानी कि बन रहा है 1 सेंटीमीटर है तो उससे 5 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है ना, वो बिंब वस्तु से 5 गुना बढ़ रहा है। समझ रहे आप? तो देखिए, आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। तो देखिए, मैं लिख देता हूं आपको, क्योंकि आप भूल जाते हो बच्चों। आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है, आवर्धन, सॉरी 1 मिनट रुको, क्योंकि अपन इसका सूत्र भी व्युत्पन्न करेंगे ना, मार्कर बोर्ड का आएगा नहीं। आवर्धन, आवर्धन क्या है? आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब कोमा बिंब, बिंब यानी वस्तु से कितना गुना बड़ा है। आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब बिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। तो देखिए बच्चों, इसको अपन एक सूत्र की सहायता से मैं लिख सकता हूं, m बराबर h डैश बटा h। क्या लिख सकता हूं बच्चों? h डैश बटा h। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए, जो m है, h है ना, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बताऊं, देखो v और u भी आप यूज में ले सकते हो बच्चों। तो देखो m जो है ना, ये है आवर्धन। आवर्धन को किससे दर्शा, अब आप इस पर खूब लैंग्वेज बना सकते हो। m आवर्धन को m से दर्शाते हैं, ये इसका सूत्र हो गया। m क्या है? आवर्धन है।
एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है बच्चों। मैं पूरा आपको समझाते हुए चलूंगा। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। एच क्या है? बिंब की लंबाई। आपको प्रतिबिंब की लंबाई दे दे और बिंब की लंबाई दे दे, मान रख दो, आवर्धन लेकर जाएगा। देखिए यहाँ पे एम बराबर एच डैश बटा एच, एम आवर्धन है, एच डैश बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और एच बिंब की लंबाई, या माइनस बी अपॉन यू एम बराबर ये बच्चों ये भी। दोनों सूत्र आवर्धन के हैं मेरे प्यारे बच्चों। दोनों सूत्र किसके? आवर्धन के हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। कितनी दे देता हूँ? 2 नंबर दे देता हूँ। अब देखिए बच्चों, आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है जिससे ये ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। m बराबर एच डैश बटा एच, m आवर्धन है, एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, h बिंब की लंबाई है, या m बराबर माइनस बी अपॉन यू। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 बोल दिया बच्चों। तो देखिए आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से कर देते हैं इसको हल। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप घबराना नहीं है। समीकरण नंबर 1 सॉरी हल लिख देता हूं। समीकरण नंबर 1 व 2 से समझ में आ रहा हो तो लिखिए कमेंट में, और चल लिया वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, m तो कॉमन है तो एक बगल में मैं एच डैश एच लिख लेता हूँ, एक समीकरण में ये लिख लेता हूँ। तो देखिए एच डैश बटा एच, क्योंकि दोनों आवर्धन के सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी अपॉन, आगे हल करो जल्दी से। देखो वज्र गुणन कर जानते हो, ऐसे कर देते हैं, समझ रहे हो? हम इस पर कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो देखो एच डैश यू बराबर माइनस बी एच डैश यू बराबर माइनस बी एच आ जाएगा। इसमें से मैंने एच डैश निकालना है बच्चों। क्या निकालना है आपको बच्चों? एच डैश निकालना है बच्चों। तो आप इसको निकाल लो माइनस वी एच बटा में। यही तो चाहिए था अपन लोगों को, यही तो चाहिए था। ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है बच्चों। एक बार जल्दी से देखो और मैं दोबारा से समझा देता हूं इसको। जल्दी देखो, मैं पढ़ा रहा हूं आवर्धन बच्चों। क्या पढ़ा रहा हूं? आवर्धन। आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा। आवर्धन दर्पण की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात है प्रतिबिंब कितना बड़ा है। दूसरे नंबर पर इसका ये सूत्र भी होता है और ये भी होता है। m बराबर एच डैश बटा एच, समीकरण नंबर 1। m आवर्धन है, एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई और h बिंब की लंबाई, या m बराबर माइनस बी अपॉन यू 2 नंबर समीकरण। समीकरण 1 में 2 से एच डैश बटा एच समीकरण नंबर 1 बराबर माइनस बी अपॉन यू समीकरण नंबर 2 है। इनको वज्र गुणन कर दो, एच डैश यू बराबर माइनस वी एच आ जाएगा। इसमें से आपको एच डैश निकालना है। क्या करना है? एच डैश निकाल लो बराबर में माइनस वी एच बटा में यू। यही तो चाहिए था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो बच्चों, अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत मोस्ट, दर्पण पर चिन्ह परिपाटी के नियम। दर्पण पर चिन्ह परिपाटी के नियम। बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ आपको, मैं फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स में एक बात बता देता हूँ, सब शुरू की वीडियो नहीं देखी ना आपने तो आगे की वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप पहले की जो चीजें पढ़ोगे, जैसे मैं अब इसके बारे में पढ़ाऊंगा लेंस। क्या पढ़ाऊंगा? लेंस। जब आपको दर्पण समझ में नहीं आया तो लेंस कैसे समझ में आएगा? सेम नु है, जो टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही बस वहाँ लेंस पर चिन्ह परिपाटी के नियम हो जाएगा। वहाँ किस पर हो जाएगा? लेंस पर चिन्ह परिपाटी के नियम हो जाएगा। ओनली दर्पण पर चिन्ह परिपाटी के नियम पढ़ा रहा हूँ। अपना टॉपिक जो है बच्चों वो है दर्पण पर चिन्ह परिपाटी के नियम। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए।
दर्पण पर चिन्ह परिपाटी के नियम में पहला जो पॉइंट बच्चे पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं दर्पण पर जो सभी दूरियां है ना, वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है बच्चों। दर्पण पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये चिन्ह परिपाटी पहला रूल निकालती है। ये पहला नियम है कि दर्पण पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसको मैं लिख देता हूं, दर्पण पर सभी दूरियां, दर्पण पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरे नंबर पर जो रूल आता है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर बाई ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक व दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो देखो बच्चों, मुख्य अक्ष की ओर समांतर बाई ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक है क्या? मैंने अच्छी तरीके लिख दिया है डायग्राम में। इस डायग्राम का ही तो खेल है बच्चों, बाई ओर माइनस और दाईं ओर पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर बाई ओर की, समांतर का मतलब ऐसे समांतर बाई ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक, कैसी? ऋणात्मक, और दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। समझ में आ रहा होगा आपके? मुख्य अक्ष के समांतर बाई ओर की सभी दूरियां, बाई ओर की सभी दूरियां, नोट्स जरूर बनाए, धनात्मक ऋणात्मक व दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। डायग्राम का खेल है बच्चों कि सभी दूरियां धनात्मक होती है। अब बताओ, अब एक और बात आई, ये तो समांतर और लंबवत में देखना। तो यदि मैं लंबवत में देखूं, लंबवत में देखो तो देखो ये ऊपर है और ये नीचे है। तो देखो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सभी दूरियां कैसी है बच्चों? धनात्मक है। तीर का निशान देखिए ऊपर की तरफ 3 है, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की जो दूरी है ना वो धनात्मक, और नीचे की जो सभी दूरियां है वो ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत, या इसलिए लिख रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले सको, बाद में आप लिख सको। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां कैसी है बच्चों? धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, ये 3 नियम है। इन 3 नियमों को आप पढ़ लीजिए। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी, दूरियों का ही नोट। देखो अवतल दर्पण में देखते हैं पहले, अवतल दर्पण, और यहां पे लिख देता हूं मैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और एक बगल में मैं लिख देता हूं उत्तल दर्पण। देखो UFV, U माइनस FB माइनस और VB माइनस, ये जो तीनों जो दूरियां है ना उत्तल दर्पण पे आता है। जो उत्तल और अवतल, उत्तल दर्पण यदि सवाल में देता है तो U को आप माइनस में मानोगे, फोकस दूरी को माइनस में, और V को भी आप माइनस में ही मानोगे। यदि उत्तल दर्पण देता है तो उसमें आप U को तो माइनस में मानोगे बच्चों, F को प्लस में मानोगे और V को भी आप प्लस में ही मानोगे। एग्जामिनर सुन लीजिए, एग्जाम में सवाल आता है न्यूमेरिकल का, या आप अपनी बुक में करके देखना। मैं भी कराऊंगा 1-2 बाद में ना, लेकिन पहले बाद में न्यूमेरिकल कराएंगे। तो देखिए अवतल दर्पण U बराबर माइनस F बराबर, अवतल दर्पण में देखो
u बराबर माइनस f बराबर माइनस v बराबर माइनस है, और उत्तल दर्पण में u बराबर माइनस, और ये जो v है ये जो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकल दूरी, दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है माइनस में, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी भी माइनस में, और दर्पण के ध्रुव से और फोकल दूरी भी आपको माइनस में लेनी है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो है ना, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपको किस में लेनी है, प्लस में लेनी है, फोकल दूरी आपको प्लस में लेनी है, और बिंब की दूरी जो है ना वो आपको माइनस में लेनी है। और अपन दर्पण पर चिन्ह परिपाटी के नियम डायग्राम से समझा देता हूँ एक बार और। देखो ये अपना डायग्राम है, ये समांतर है, ये लंबवत है। देखो मुख्य पहला दर्पण पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब दर्पण का ध्रुव क्या है, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया, क्या है दर्पण का ध्रुव बताओगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये मैंने पहले पढ़ा दिया। दर्पण पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। 2 नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, अपन पढ़ लिया, और दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती, डायग्राम में दिखाया रहता है। 3 नंबर पढ़ रहा अपन, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की जो दूरी है वो धनात्मक और नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, अपने पढ़ लिया है, और ये अपन ने न्यूमेरिकल के लिए लिख लिया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण पर परावर्तन के लिए। देखो जल्दी से यदि कराएं तो गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और चतुर्थ नियम, 4 नियम है बच्चों। तो मैं अगली वीडियो में इनको बता दूंगा, क्योंकि दर्पण पर बिंब का वस्तु का बनना, ये भी दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना भी पढ़ेंगे। अभी दर्पण पर परावर्तन के नियम भी अपन पढ़ेंगे, तो कुछ ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इतना बहुत अच्छे से अध्ययन करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो बच्चों, तो शेयर भी करो ना, फैला दो, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि और बच्चे भी अपने आराम से सो रहे हैं, उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, पढ़ाई करो, आपके 100/100 ही आए। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, बहुत बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओ, कहने का मतलब ये है। थैंक्स।